चलो भाई, तो बेटा ये 4 रीजनरेशन तक हमारा पिछली क्लास में हो गया था। आज की क्लास में हम अपना 5th से स्टार्ट करते हैं, और 5th पार्ट कौन सा आ गया हमारा? फ्रेगमेंटेशन। तो 5th पे आ जाते हैं बेटा। 5th हो गया हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन बच्चों ये कुछ कुछ रीजनरेशन जैसा सा लग रहा है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की डिफाइन में एक बार पढ़कर बताता हूं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद ब्रेक होता है, और खुद ब्रेक होता है मैच्योर होने के बाद। रीजनरेशन में क्या था, एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाता है कभी भी। फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो, पूछना कुछ? हाँ बताओ, अभी बता रहा हूं। हाँ जी, तो बेटा फ्रेगमेंटेशन जो है द ब्रेकिंग अप बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि भाई, कोई आया मीटिंग में? हाँ जी, तो बेटा सबसे पहली बात जो मैंने आपको बता दी थी वो ये बताई थी कि जितना भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या तो वो यूनिसेल्युलर में होता है या वो सिंपल मल्टी सेल्यूलर सेल में होता है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन की डिफाइन हो गई, द ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस ऑन मैच्योरिंग। मैच्योर होने के बाद जब कोई बॉडी 2 या 3 पीस में ब्रेक हो जाती है, ईच ऑफ विच सब्सिक्वेंटली ग्रोज, और हर पीस क्या होता है, सब्सिक्वेंटली ग्रो करता है टू फॉर्म अ कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म, और उनसे पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है बच्चों स्पायरोगायरा। सुना आपने स्पायरोगायरा? क्या होता है, क्या होता है स्पायरोगायरा? एल्गे जैसा होता है, बिल्कुल सही। स्पायरोगायरा क्या होता है? एल्गे जैसा होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद, देखना देखना बच्चों, स्पायरोगायरा देखना, ये देखो, ये कुछ स्पायरोगायरा है, ये देखो हाथ में भी पकड़े हुए हैं। हाँ मतलब ये तो बहुत सारे हैं, है ना। तो यहां पर ये जो है ये स्पायरोगायरा, ये देखो एल्गे जैसा सा है। आपने देखा होगा जनरली वाटर बॉडीज के ऊपर कई बार पूरी वाटर बॉडी जो होते हैं, जहां रुका हुआ पानी होता है, लाइक पोंड वगैरह जो होते हैं, वहां पर पूरे में भर जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्पायरोगायरा। तो इसको अगर हम देखें माइक्रोस्कोप से तो कुछ ऐसे टेप जैसे से दिखाई देते हैं। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल इसके अंदर है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन रिप्रोडक्शन जो ये करता है वो एक असेक्सुअली मोड से करता है, जिसका नाम क्या है? फ्रेगमेंटेशन। ये क्या करता है बच्चों, कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ये टेप जैसा ग्रो करता रहता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, फिर वो फ्रेगमेंट्स ग्रो करते रहते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये टेप जैसा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। क्लियर हो गया बेटा? ये वाला क्लियर हो गया। फ्रेगमेंटेशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने के बाद 2 या 3 फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है और हर फ्रेगमेंट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा। डन। अब बच्चे लास्ट वाले पर आ जाते हैं। लास्ट वाला कौन सा आ गया? इसका डायग्राम आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। लास्ट आ गया हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, 6th वन। इसका एग्जांपल क्या पढ़ा हमने? स्पायरोगायरा। लास्ट आ गया बच्चे हमारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। जो मल्टीपल फिशन होता है बच्चों, उसमें भी एक से कई पार्ट में ब्रेक होता है। रीजनरेशन में एक्सीडेंटली कोई भी पार्ट कट हो जाता है, वही पार्ट ग्रो कर जाता है। फ्रेगमेंटेशन में एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, फ्रेगमेंट्स कुछ फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है, और हर फ्रेगमेंट पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है मैच्योर होने के बाद। ये मेन डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल फिशन में भी तो डिवाइड हो रहा है कई पार्ट्स में। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और वो जो मल्टीपल फिशन था वो किस में होता है? वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ये फर्क है, बाकी सेम ही चीज है। यहां पर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बेटा ये प्लांट्स के लिए है। ऐसे प्लांट्स जो सीड से ग्रो नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट्स जो स्पोर से ग्रो नहीं कर सकते, वो प्लांट की किसी पार्ट से हम नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। प्लांट के, अब प्लांट में स्पोर भी नहीं है, प्लांट में सीड भी नहीं है, तो क्या प्लांट ग्रो करेंगे? कर जाएंगे। सीडलेस प्लांट
ग्रो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? प्लांट के ही किसी पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बच्चों, जनरली जब बारिश का मौसम आता है तो अपने आप गार्डन में ना अपने आप ग्रास आ जाती है ना। या आप किसी गार्डन में आसपास किसी पार्क में खेलते हो तो आप देखना पार्क में ना ग्रास बड़ी लंबी लंबी हो जाती है, अपने आप घास उग जाती है वहां पर। कहां से आती है वो ग्रास? कोई लगाकर जाता है क्या? नहीं। फिर वो ग्रास कहां से आई? किसी ने सीड लगाए, सीड से ग्रो ही नहीं होती ग्रास। कहां से आई? ग्रास के ही कोई जो पुराने स्टेम्स हैं वो मिट्टी में पड़े थे, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिली, नाइट्रोजन वाला पानी मिला और दूसरी फेवरेबल कंडीशन मिली, तो वो क्या करनी शुरू हो गई? वो स्टेम से ही, ग्रास की स्टेम से ही ग्रास क्या कर गई? ग्रो करती चली गई। तो इसे बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का मतलब है प्लांट के किसी पार्ट से नए प्लांट का ग्रो हो जाना। प्लांट के पार्ट कौन कौन से हो गए? रूट, स्टेम, लीफ। फ्लावर नहीं, फ्लावर होगा तो क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर होगा तो क्या होगा बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली प्लांट्स में हमने तीन तरह से पढ़ लिया। एक तो हमने पहले पढ़ा स्पोर, स्पोर के थ्रू हो जाता है। एक हमने पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक ये असेक्सुअल में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, जब प्लांट के किसी पार्ट से नए प्लांट का ग्रो हो जाए। प्लांट के पार्ट कौन कौन से बताए बच्चों? रूट, स्टेम और लीव्स। रूट से ग्रो होने वाले कोई बताओगे आप? कोई प्लांट? पोटैटो नहीं, पोटैटो मैं बताता हूं, ट्यूब। पोटैटो स्टेम का एक पार्ट होता है ट्यूब, उससे ग्रो करता है। मतलब अंदर होते हैं, लेकिन अंदर जो स्टेम होती है ना, प्लांट का पार्ट जो स्टेम थोड़ी सी अंदर होती है, उससे वो ग्रो करते हैं पोटैटो। तो ट्यूबर बोलते हैं उसको, ट्यूब। पोटैटो, हाँ ये सही है। कैरेट सही है, कैरेट, रेडिश। स्वीट पोटैटो लिख सकते हैं हम इसमें, बीटरूट लिख सकते हैं हम इसमें, रेडिश लिख सकते हैं हम इसमें, ये सब ठीक है। ठीक है, चलो स्टेम, स्टेम से ग्रो होने वाले एक अभी बताया था रोज, है ना, मनी प्लांट, और एक अभी बता रहा था मैं आपको ग्रास, ये सब और बहुत सारे हैं। तो ग्रास हो गया, रोज हो गया, मनी प्लांट हो गया, एक्सेट्रा। लीव से ग्रो होने वाला, लीव से ग्रो होने वाला है बच्चों एक ब्रायोफाइलम। क्या नाम है? ब्रायोफाइलम। चलो दिखाता हूं, कई बार तो घरों के अंदर भी होता है बेटा ये ब्रायोफाइलम, देखना। तो लीव से ग्रो होने वाला देखना, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, यस, लीफ से ग्रो होने वाला है बच्चों ब्रायोफाइलम। देखो ये जो लीफ होती है ना, लीफ में ही नए बड्स निकलते रहते हैं और इसी से ये प्लांट फैलता चला जाता है। जैसे ये कुछ रियल फोटोज है, ये दिख रहा है आपको ये वाला, इसी में क्या है, ये लीव्स के ऊपर ही छोटी छोटी लीव्स निकलनी चालू हो जाती है। ये देखो लीव से ही लीव्स निकल रही है और ये प्लांट फैल जाता है। तो ये इस तरह से ग्रो करता है यहां पर। तो लीफ में ही ये आ गया, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये लीफ है और यहीं से ये ग्रो कर गया। तो इसे हम कहते हैं ब्रायोफाइलम। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर ये एग्जांपल हो गया किसका? रूट का हमने लिखा, स्टेम का लिखा, और लीफ का क्या हो गया? लीफ से ग्रो होने वाला कौन सा हो गया? ब्रायोफाइलम। डन, क्लियर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझ में आ गया बेटा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या बताया? जब प्लांट के पार्ट से, सीड नहीं है, सीड होगा तो सेक्सुअल होगा, जब प्लांट के नॉन सेक्सुअल पार्ट से, जब प्लांट के अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स से नए प्लांट ग्रो हो जाए, तब हम उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। हमने सबके लिख लिए, रूट से, स्टेम से, लीव से, कौन कौन से ग्रो हो सकते हैं हमने लिखे। क्लियर। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, कई बार क्या करते हैं, कोई प्लांट ऐसा है बच्चे जो सीड से ग्रो हो सकता है, लेकिन हमने कहा यार ये तो हम स्टेम से ही ग्रो करा लेते हैं, जल्दी ग्रो हो जाएगा। भाई सीड लगाएंगे, वो सीड जर्मिनेट होगा, छोटा सा प्लांट बनेगा, कब जाकर ट्री बनेगा, कब फ्रूट आएंगे। एक काम करते हैं, हम इसका आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन करा देते हैं। मतलब बेटा मैंने क्या वर्ड यूज करा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को देखकर? आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। मतलब प्लांट जो सीड से भी ग्रो हो सकते हैं, उन्हें सीड से ना ग्रो करके उसके प्लांट के किसी पार्ट से नए प्लांट को ग्रो कर देना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। भाई फ्लावर, ये रोज तो फ्लावर है, फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, क्या जरूरत है इसको? तो इसको आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन करेंगे तो ये काम क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। अगर हम कोई एप्पल का सीड डालें, उसको जर्मिनेट कराएं, वो फिर धीरे धीरे एक प्लांट बनेगा, उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए,
है ना। धीरे धीरे बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद तब उसकी केयर करनी पड़ेगी, फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तब कई सालों के बाद उसमें जाकर फ्रूट्स आएंगे। ठीक, एक तरीका ये है, पहले से प्लांट का फ्रूट, पहले से ही वो फ्रूट का, एप्पल फ्रूट का जो प्लांट है, वो ट्री है, मैं उसी की स्टेम को कट करके लगा दूं और उससे ग्रो करा दूं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे कुछ तरीके ढूंढ निकाले हैं। जब सीड से ना ग्रो करके प्लांट के किसी पार्ट से नया प्लांट पूरा ग्रो कर दिया, तो कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ? फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? सोचो क्या फायदा हो सकता है? जल्दी टाइम बच गया, टाइम बच गया तो केयर बच गई, है ना भाई, केयर भी तो बची, अटेंशन कम देनी पड़ी, टाइम जल्दी लगा, कॉस्ट कम लगी, और क्या फायदा हुआ? और सबसे जरूरी बात, हमने कैसे रिप्रोड्यूस कराया? सेक्सुअली या सेक्सुअली? असेक्सुअली में क्या एक चीज होती है? सेम होता है। अगर मुझे भाई एप्पल बड़ा पसंद आया, मैं चाहता हूं इसकी जनरेशन आगे जाकर बिगड़े ना, ऐसे ही रहे, तो मैं क्या करूंगा? उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दूंगा, क्लोन बना दूंगा, है ना। तो वो अगली जनरेशन भी वैसी आएगी। ठीक है, एक ये फायदा हो गया। तो काफी बेनिफिट्स हो गए। कम टाइम में हमें फ्रूट मिल गए, कम टाइम में हमारा प्लांट ग्रो कर गया, कम अटेंशन देनी पड़ी। और क्या, कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सीड नहीं होते, सीडलेस प्लांट्स होते हैं, उन्हें ग्रो कर सकते हैं। और क्या फायदा बताया आपको? देखो नीचे लिखे हुए हैं बच्चे, नोट्स में नीचे लिखे हुए हैं एडवांटेजेस, एक बार पढ़ोगे? मैं पढ़ता हूं। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में नीचे मैंने फायदे लिखे हैं आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन विल बी एग्जैक्टली लाइक पेरेंट प्लांट। क्यों? क्योंकि हमने कैसे ग्रो करा उसको? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली में मैंने बताया क्लोन टाइप बन जाता है, कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता, तो सेम हो गया। और सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि जो फ्रूट आया उसने क्या करा? फ्रूट आने ने टाइम क्या लिया? बहुत ही कम। जो फ्रूट ग्रो हुआ उसने टाइम बहुत ही कम लिया, ये एक ये फायदा हुआ। और तीसरा फायदा क्या हुआ? कम अटेंशन देने की जरूरत पड़ी, आपने बताया था। फोर्थ फायदा क्या हुआ? फोर्थ बेनिफिट क्या हुआ? एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं, काट काट के लगा दो सिम। ठीक है। और क्या फायदा हुआ? कुछ ऐसे प्लांट जो सीडलेस हैं, हम उनको आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन से ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ गए? तो ये आ सकता है, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। लेस अटेंशन, लेस टाइम, एग्जैक्टली सेम, और लेस अटेंशन, लेस टाइम, एग्जैक्टली सेम, और क्या बताया? सीडलेस प्लांट को ग्रो किया जा सकता है ना। तो ये कुछ फायदे हैं जो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के हैं। डन। अब आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन करते कैसे हैं? तीन तरीके हैं बच्चों आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन को करने के। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं? देखना, वो तीन मेथड है: कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। शॉर्ट में समझेंगे इसको क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसमें कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ, तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या होता है? कटिंग का मतलब है जैसे मनी प्लांट को कट कर दूसरे प्लांट में, पानी में या सॉइल में डाल दिया, कट करने से वो क्या बन गया? एक नया प्लांट ग्रो कर गया, दैट इज कॉल्ड कटिंग। तो कटिंग कर करके, कट कर करके, नए शुगर केन को कट करके भी ग्रो किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको कटिंग से किया जा सकता है। बनाना में भी सीडलेस होता है, तो उसको भी आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन से ही ग्रो कराया जाता है। क्या? नेचुरली मिला ना, पहले तो नेचुरली जंगल में मिला, ग्रो किया, जैसे भी वो अपना इवोल्यूशन से जैसे भी वो आया, तो जब वो मिला उसके बाद हमने उसी से नए प्लांट लगाने स्टार्ट करे, है ना। कटिंग, लेयरिंग। लेयरिंग बेटा, लेयरिंग क्या होता है? कुछ प्लांट कट करके नहीं बनती बात उनके अंदर, कुछ प्लांट्स में कट करके नहीं बात बनती, तो क्या किया जाता है? लेयरिंग। लेयरिंग कैसे की जाती है? देखो, जैसे एक प्लांट ले लेते हैं लिली, मैं दिखाता हूं आपको लेयरिंग कैसे की जाती है, देखना। लेयरिंग शर्ट्स, ये क्या होती हैं? लेयरिंग हेयर कट। देखो बेटा, ये लेयरिंग है। लेयरिंग का मतलब होता है जैसे ये कोई प्लांट है ना, ये कोई प्लांट जा रहा है, देखो फ्लावरिंग प्लांट है, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट। लेकिन क्या किया गया? जल्दी ग्रो करने के लिए एक लेयर को उठाया, कट नहीं करा। कट करते हैं तो ये ग्रो नहीं करता। हर किसी का ग्रो करने का अलग अलग तरीका है, हर प्लांट का अलग अलग तरीका है। जिसको नॉलेज है, जिसको पता है, वो कर सकता है। हमने सोचा हम भी लगाते एक नया प्लांट, जाके कट करके लगा दिया, जरूरी नहीं है वो ग्रो करे।
है ना। तो क्या करते हैं, इसकी एक लेयर को उठाया और सॉइल में बीच में से दबा दिया, थोड़ा सा पार्ट ऊपर है बच्चे, थोड़ा सा पार्ट क्या है ऊपर, तो इस तरह से दबा दिया। यहां पर अपने आप रूट निकलनी चालू हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगा और एक नया प्लांट धीरे धीरे यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। इसे कहते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, लेयरिंग। देखो यहां पर और अच्छे से समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। लेयरिंग में क्या किया गया, प्लांट की बहुत सारी स्टेम निकल रही है, एक लेयर को पकड़ा गया, लेयरिंग लेयर को एक पकड़ा गया और उस लेयर को पकड़कर इस तरह से अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर दबा दिया गया। थोड़ा सा ऊपर रखा गया पार्ट बच्चे, थोड़ा सा पार्ट कहां छोड़ा गया, ऊपर थोड़ा। तो ये क्या होगा, अपने आप यहाँ पर रूट निकलनी चालू हो जाएगी, यहाँ शूट बन जाएगी, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा साइड बाय साइड, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और एग्जैक्टली इसके जैसा होगा। मुझे अच्छा लग रहा है ये प्लांट यार, ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, ले इससे 10-12 और बना दिए, फिर जो आएंगे उससे और बना दिए। तो हमने क्लोन तैयार कर दिए बहुत सारे, और ऐसा आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन से पॉसिबल है। लेयरिंग समझ में आ गया। लास्ट वन इज कौन सा था, ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, देखो ग्राफ्टिंग भी देखना, ग्राफ्टिंग में एक पार्ट को कट कर, देखो एक जो नया प्लांट है, ग्राफ्टिंग बहुत कॉमन है एप्पल के, मैंगो के, इनमें ज्यादातर में क्या की जाती है, शुगर के, इनमें क्या की जाती है, ग्राफ्टिंग। देखना ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में ये वाली इमेज सही है। देखो क्या किया जा रहा है, स्टेम को कट करके दूसरी स्टेम को इसमें लगा दिया और इसको बांध दिया। देखो यहां पर दिख रहा है, यहां पर ये रहा, ये वाला जो है ये पुराना प्लांट है, ये वाला क्या है, पुराना प्लांट, ओल्ड प्लांट, स्टॉक, जो अच्छा प्लांट लग रहा था वो है ना। मान लो कोई गन्ना है, कट गया, है ना। अब जो नीचे बचा हुआ है वो उसे हम कहेंगे स्टॉक, क्या कहेंगे, स्टॉक, वो बचा हुआ है। जो नया प्लांट ग्रो हुआ थोड़ा सा, उसको कट करा और इनमें लगा के बांध दिया, ये और ये एक ही प्लांट बन जाएंगे और बड़ी जल्दी ग्रो कर जाएगा। इतने वो नया प्लांट ग्रो होने में टाइम लगाता, इतने में तो ये पूरा ग्रो कर जाएगा। तो इसे कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। देखो ये पुराना प्लांट है, ये नया प्लांट, इसको इसमें डाला, बंद करा और ये एक पूरा नया प्लांट बन जाएगा। यहां पर ये वाली इमेज देखो बच्चे, ग्राफ्टिंग से बता रहा हूं, ये पुराना प्लांट है, नीचे ओल्ड ट्री का प्लांट है ना, इसमें नया प्लांट लगा दिया, इसमें क्या कर दिया, नया प्लांट जो जस्ट ग्रो हुआ है, बेबी प्लांट है ना, जो सीड से जस्ट निकला है, बहुत छोटा सा प्लांट है, उसको लगाया और पुराने प्लांट के अंदर उसको क्या, पुराने प्लांट को कट करा और उसको फंसा दिया और बांध दिया, सिंपल। उससे क्या होगा, वो दोनों प्लांट एक हो जाएंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाएंगे, उसके जीन्स उसके अंदर आ जाएंगे, डीएनए आ जाएगा उसके अंदर, और वह जब ग्रो करेगा तो एग्जैक्टली लाइक पुराने प्लांट की तरह ही वो बन जाएगा। तो इसे कहते हैं हम ग्राफ्टिंग। तो 3 तरीके हो गए बच्चे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, यहां पर मैंने आपको बताए। हाँ तो बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम पढ़ रहे थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या है बेटा, प्लांट्स के नॉन सेक्सुअल पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीफ से न्यू प्लांट्स को ग्रो कर देना, वेजिटेटिव। जो पार्ट सेक्सुअली भी हो सकते हैं, हमने उनका भी उसके पार्ट से ग्रो करा दिया, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। 3 तरीके से किया जा सकता है, 3 तरीके कौन से बताए, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। कटिंग कट करके लगाना, लेयरिंग एक लेयर को दबा देना, ग्राफ्टिंग पुराने प्लांट में नया प्लांट बांध देना। क्लियर। तो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। क्यों करा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, क्योंकि टाइम कम लग रहा है, टाइम बच रहा है, अटेंशन बच रही है, पैसे बच रहे हैं, सीडलेस प्लांट को ग्रो किया जा सकता है, एग्जैक्टली सेम प्लांट मिल रहा है, सेम क्वालिटी मिल रही है, इसीलिए हमने ये सब किया। डन। एक और तरीका है बच्चों प्लांट को ग्रो करने का, इसी के अंदर पढ़ाता हूं, एनसीईआरटी में मोर टू नो में दिया हुआ है, नाम है उसका टिश्यू कल्चर। क्या है, टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू तो आपको पता है, व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल, सेल के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। कोई भी ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट कर लिया जाता है, क्या किया जाता है, किसी भी ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट, ग्रोइंग प्लांट की टिप में कौन सा हार्मोन होगा बच्चों, ऑक्सिन, ऑक्सिन जो कि किस में हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन है, किस में हेल्प करता है, रूट नहीं, रूट और शूट की टिप में पाया जाता है, इट हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन। रूट और शूट की टिप में पाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन है, सेल को इलोंगेट करने के काम आता है, यही हमने पढ़ा। तो हमने एक ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट करा, ये साइंटिस्ट करते हैं बेसिकली, हम तुम
नहीं कर सकते, है ना। पूरा साइंटिस्ट जिसने बॉटनी वगैरह पढ़ी है, जो जिसने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा है, वो करते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट करा, उस टिप को उठाकर एक ग्रोथ मीडियम में डाल दिया जिसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं। वो ग्रोथ हार्मोन साइंटिस्ट का तैयार किया हुआ है। उस ग्रोथ हार्मोन में वो टिप ग्रो करती है और एक टिप बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स में डिवाइड हो जाती है, एक से हजारों टिप बन जाती है ना। जब ग्रो करती है टूटती रहती है, ग्रो करती है टूटती रहती है। उन सभी टिप्स को उठा उठाकर छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा दिया जाता है सभी को। उन सब में वो क्या बन जाते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं। एक छोटी सी टिप से हजारों प्लांट तैयार। जैसे ही थोड़े थोड़े से ग्रो करते हैं, उठाकर उनको नर्सरी में दे दिया जाता है। नर्सरी तो समझ गए आप, है ना, जगह जगह नर्सरी होती है, जब आप स्कूल जाते होंगे तब दिख जाती होंगी नर्सरी। तो नर्सरीज में दिया जाता है उनको। तो नर्सरी में क्या करते हैं, वो प्लांट को और थोड़ा सा बड़ा होने देते हैं और फिर उनको सेल कर दिया जाता है। जनरली जितने भी डेकोरेटिव प्लांट है उनको इसी टिश्यू कल्चर से ही ग्रो किया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन, इस प्रोसेस को हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गई बात। टिश्यू कल्चर को क्या भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं बताओगे कोई, क्या करते हैं, किसी भी ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट कर लिया जाता है। उस टिप को क्या किया जाता है, फिर उस टिप का क्या किया जाता है, ग्रोथ मीडियम में डाल देते हैं। ग्रोथ मीडियम में वो एक टिप क्या होती है, वो एक टिप बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू में डिवाइड हो जाती है और उसको देखो, एक इमेज से ही पता चल जाएगा आपको। देखो टिश्यू कल्चर ये रहा, किसी ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट करके ग्रोथ मीडियम में डालते हैं, कोई और अच्छी से उठाते हैं। यस, पूरा मतलब लैब में किया जाता है। ये देखना, यहां पर थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे कोई ग्रोइंग प्लांट है, इसमें लीफ का किया हुआ है, इसको एक ग्रोथ मीडियम में डाला गया तो यहां पर ये बहुत सारी छोटी छोटी टिप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये सब लैब में किया जाता है और फिर उसके बाद ये पूरे प्लांट बन जाते हैं। ये सब लैब में किया जाता है, उसके बाद बेटा ये पूरे प्लांट बन जाते हैं। देखो फोटो अगर क्लियर होगी तो ये इसमें थोड़ा आ जाएगा। तो यहां पर जैसा मैंने बताया, किसी भी ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट करके एक ग्रोथ मीडियम में डाला जाता है। इस ग्रोथ मीडियम में इस टिप से बहुत सारी छोटी छोटी टिप बन जाएगी, बन गई। सभी को उठा करके उन्होंने छोटे छोटे पोर्ट्स में, प्लांट्स में, बॉटल्स में लगा दिया। फिर उनको शिफ्ट कर दिया जाता है अपना प्रॉपर पॉट में और फिर दे आर रेडी टू सेल। डन, समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर और ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपिगेशन। तो बेटा ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया, आधा चैप्टर खत्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वन पेरेंट। क्या वेरिएशन होती है, बिल्कुल नहीं होती, या हो सकती है, नेग्लिजिबल हो सकती है। अगर वेरिएशन होती है, डीएनए में कोई एरर आता है तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, अगर डीएनए में कोई एरर आता है तो बच्चे इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। 6 टाइप्स हमने पढ़े। सबसे पहला हमने फिशन पढ़ा। आई थिंक फिशन कई बार समझा चुका हूं, समझ में आ गया। फिशन मतलब ब्रेक होना, एक में भी, एक से दो में भी ब्रेक हो सकता है और एक से बहुत सारे में भी ब्रेक हो सकता है। इसके बाद हमने बडिंग पढ़ा, एक आउटग्रोथ जो धीरे धीरे ग्रो करके पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। देन हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, जो कि माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं लाइक राइजोपस। इसके बाद आ गया हमारा रीजनरेशन। कोई भी पार्ट एक्सीडेंटली कट हो, वो पार्ट पूरा नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। बेटा मेन बात यह है, कोई भी प्लांट एक्सीडेंटली कट होता है तो वो प्लांट पूरे नए प्लांट में ग्रो हो जाता है। इसे बोलते हैं रीजनरेशन। फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। हाइड्रा ग्रो कर रहा है, हाइड्रा ग्रो कर रहा है बडिंग से, लेकिन अगर उसका कोई पार्ट कट हो जाता है तो वो भी पूरा नया हाइड्रा बन जाएगा। प्लेनेरिया का कोई भी पार्ट एक्सीडेंटली, बेटा इसमें एक्सीडेंटली होता है, जरूरी नहीं है प्लेनेरिया टूटे गई, हो सकता है कोई प्लेनेरिया बुढ़ा होके मर गया, टूटा ही नहीं, है ना। और कोई प्लेनेरिया कई पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। यहां पर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में मैच्योर होने के बाद ग्रो टूटेगा ही टूटेगा। मैच्योर होगा, फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा, फिर वो फ्रेगमेंट्स फिर बड़े होंगे, फिर मैच्योर होंगे, फिर टूटेंगे, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। फर्क ये है फ्रेगमेंटेशन और मल्टीपल फिजन में कि मल्टीपल फिजन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है,
फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। लास्ट हमने अभी अभी कौन सा पढ़ा? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कोई भी प्लांट के पार्ट से नया प्लांट ग्रो होना, लाइक रूट, स्टेम और लीफ से नए प्लांट का ग्रो होना, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इसको हम आर्टिफिशियल भी कराने लग गए, इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। 3 तरीके बताए कौन कौन से? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। डिटेल नहीं आती सीबीएसई में कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग की, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लिया क्या है, पर ये डिटेल नहीं आती। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग होती है। और एक और तरीका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है? किसी भी ग्रोइंग प्लांट की टिप को कट किया जाता है, उस टिप को ग्रोथ मीडियम में डाला जाता है, ग्रोथ मीडियम में वो टिप ग्रो करके बहुत सारी टिप बना देती है, उनको फिर डाला जाता है, छोटे छोटे पोर्ट्स में लगा दिया जाता है, और जब वो ग्रो कर जाते हैं तो उनको नर्सरी वगैरह में या फिर बेच दिया जाता है। तो अब इसका फायदा क्या है बच्चों? टिश्यू कल्चर का क्या फायदा है? एक प्लांट से कितने प्लांट तैयार हो गए? हजारों, पहली बात। दूसरी बात, सब जो है साइंटिस्ट ने करा, बिल्कुल उन्होंने अपने सामने कंट्रोल्ड वे में करा, तो ये जितने भी प्लांट आते हैं टिश्यू कल्चर से वो डिजीज फ्री होते हैं। पहली बात, एक प्लांट से कितने प्लांट? हजारों प्लांट। दूसरा, प्लांट्स आर, तीसरी बात, पूरे साल प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं, क्योंकि सब जो भी उन्हें चाहिए वो सब कहां प्रोवाइड किया जा रहा है? लैब में। तो प्लांट को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह जो चाहिए वो सब लैब में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसीलिए पूरे साल प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। बहुत सारे प्लांट, अब फ्लावर डेकोरेशन के फ्लावर है, पूरे साल मिल जाते हैं। टिश्यू कल्चर, समझ में आ गई बात? तो बच्चे ये टिश्यू कल्चर के बेनिफिट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म, अब आ जाते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। आ जाओ, पेज नंबर देखना, पेज नंबर 180। अरे नहीं, फ्लावर्स में भी तो है 176, यस, पेज नंबर 176, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों ये और करेंगे, देखना बिल्कुल सिंपल सा है। बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो 2 बातें सबसे पहले कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पहली बात, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। और दूसरी बात बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आती है। क्या आती है? क्यों आती है? 2 पेरेंट्स, 2 डीएनए, जब 2 डीएनए मिलकर एक डीएनए बनाएंगे, भाई वहां पर असेक्सुअल में हो रहा था फिशन, यहां होता है फ्यूजन। एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों बताओ? जाइगोट। क्या बनाते हैं? लिख लेते हैं ना, याद रहेगा। तो एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। मेल से मेल गैमेट, फीमेल से फीमेल गैमेट, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब 2 सेल मिले बेटा, एक मेल गैमेट से इट इज अ स्पर्म और अ पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट एग। स्पर्म और एग मिले, स्पर्म और एग मिलने के बाद जाइगोट बना, तो जाइगोट में कितने सेल होंगे? 1 या 2? बेटा एक स्पर्म आया, एक एग आया, दोनों मिल गए। अब वो जो बना जाइगोट, जाइगोट सिंगल सेल है कि 2 सेल है? तो मतलब 2 सेल मिलकर 1 सेल बना, फ्यूजन हो गया। दोनों सेल के न्यूक्लियस आपस में मिले होंगे, दोनों सेल का जेनेटिक मटेरियल आपस में मिला होगा। 2 अलग चीजें मिलकर जब एक चीज बना रही है तो चेंजेस तो ऑब्वियसली आएगा ही भाई। कुछ चीजें मेल से आई और कुछ चीजें फीमेल से आई, तो और कुछ चीजें एनवायरनमेंट से आती है, एनवायरनमेंट से आती है कुछ चीजें, तो बॉडी के अंदर क्या आती है? वेरिएशन। क्या आती है? क्या ये वेरिएशन हेल्पफुल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या वेरिएशन हेल्पफुल है? क्यों हेल्पफुल है? चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे सर्वाइवल चांसेस बढ़ाती है, ये हमारे सर्वाइवल चांसेस बढ़ाती है। जिस हिसाब से हम पोल्यूशन करते जा रहे हैं, आगे आने वाली जनरेशन सरवाइव करे तो उनके लंग्स इतने स्ट्रोंग हो सके, तो उनमें क्या आनी पड़ेगी? वेरिएशन। नहीं तो बेचारे खास खास के मर जाएंगे, है ना, या दिल्ली छोड़कर भाग जाएंगे, यही होगा। और दिल्ली छोड़कर कहां जाएंगे? पहाड़ों पर तो इतनी ऑलरेडी इतना लोड हो गया है, पहाड़ जगह जगह पर न्यूज आती है हर साल कि अब वहां के पहाड़ गिर गए, अब देहरादून में बाढ़ आ गई, तो जहां जाएंगे वहां यही हाल हो जाएगा। इंडिया छोड़ के 150 करोड़ कहां जाएगी? चलो, तो बच्चों खैर बात कर रहे थे हम यहां पर
वेरिएशन की, तो वेरिएशन हमारे सर्वाइवल चांसेस क्या करता है, बढ़ाता है। और जिसमें वेरिएशन नहीं आता, सर्वाइवल चांसेस उसके नहीं बढ़ते, वो स्पीशीज क्या कर जाती है, वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो स्पीशीज एक्सटिंक्ट कब हो जाती है, जब उनके अंदर वेरिएशन वो नहीं आ पाते जो उनके सर्वाइवल चांसेस बढ़ाए। तो वेरिएशन जरूरी है या नहीं है। कुछ केसेस में वेरिएशन हार्मफुल भी हो सकता है। सपोज वेरिएशन आ गया कि इम्यूनिटी वीक हो गई, तो क्या ये हेल्पफुल है? नहीं, ये एक ड्रॉबैक हो गई। तो वेरिएशन हेल्पफुल भी होती है और वेरिएशन एक ड्रॉबैक भी। कोई बैक्टीरिया है जो कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता था, बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब दो केस होंगे, या तो वो सारे बैक्टीरिया दुनिया से खत्म हो जाएंगे, या उसकी जनरेशन, मान लो उसके 1 करोड़ बच्चे थे, है ना, 1 करोड़ में से 1 लाख में 1%, 1 लाख में अगली जनरेशन में ये वेरिएशन आ गई कि वो बढ़ते हुए टेम्परेचर में सरवाइव कर सकता है 1% में। तो क्या होंगे, अगर वो 99 लाख मर भी गए तो वो 1 लाख सरवाइव कर गए, और उनकी सर्वाइवल की वजह से वो स्पीशीज क्या करेगी, जिंदा रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए वेरिएशन क्या है, हेल्पफुल है। क्लियर हो गया बच्चे, वेरिएशन वाला फंडा? कोई डाउट? देखना, आगे देखना। तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम दो पार्ट में, दो चीजों में पढ़ेंगे। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे प्लांट्स में, और एक पढ़ेंगे एनिमल्स में। स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक फ्लो चार्ट समझा दूं, फिर उसके बाद हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट का सेक्सुअल पार्ट क्या है, फ्लावर। प्लांट का सेक्सुअल पार्ट क्या है, फ्लावर। फ्लावर के अंदर बेटा कौन कौन से पार्ट होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, फ्लावर के अंदर एक मेल सेक्सुअल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं मेल गोनेड, और एक फीमेल सेक्सुअल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं फीमेल गोनेड। ठीक है, मेल गोनेड, फीमेल गोनेड। लाइक फीमेल गोनेड है ओवरी, है ना, और ओव्यूल, और मेल गोनेड जो है वो है एंथर। ठीक है, तो वो अभी ये समझेंगे, पर मैं अभी तुम्हें फिलहाल शॉर्ट में बता रहा हूं कि मेल गोनेड और फीमेल गोनेड। मेल गोनेड बनाएगा मेल गैमेट, मतलब गैमेट क्या होता है, गैमेट क्या है बेटा, एक सेल, जर्म सेल। गैमेट क्या है, एक सिंगल सेल, जर्म सेल, सेक्स सेल, गैमेट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मेल गोनेड, फीमेल गोनेड। मेल गोनेड मेल गैमेट, मतलब मेल के अंदर सेक्स सेल्स बनाएगा, फीमेल गोनेड फीमेल के अंदर सेक्स सेल्स बनाएगा, फीमेल गैमेट। ये आपस में इनका आपस में फ्यूजन होगा, which is known as fertilization। और फ्यूजन होने के बाद क्या बनता है, अभी बताया था, एक सिंगल सेल जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। जाइगोट ग्रो होगा, ये बनेगा एम्ब्रियो। जाइगोट ग्रो कर क्या बनेगा बेटा, एम्ब्रियो। जाइगोट ग्रो कर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो होगा सीड, ये एम्ब्रियो क्या बनाएगा, सीड। ये सीड के अंदर होगा, और जब इस सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जब ये सीड जर्मिनेट होगा, तो क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट। दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। समझ में आया बेटा, ये फ्लो चार्ट समझ में आया? फिर इसी की बस पार्ट्स को पढ़ना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है? तो बेटा मेल गोनेड मतलब मेल का सेक्सुअल पार्ट, फीमेल गोनेड मतलब फीमेल का सेक्सुअल पार्ट। मेल गोनेड बनाएगा मेल गैमेट, फीमेल गोनेड बनाएगा फीमेल गैमेट। जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, ये जो फ्यूजन हो रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है, डिवाइड होगा, टिश्यू बनेगा जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो एक सीड के अंदर बंद है, प्रोटेक्टेड है, और ये सीड को जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये सीड जब जर्मिनेट होगा तो क्या बन जाएगा, नया प्लांट। क्लियर? एक डायग्राम करते हैं आज, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, देखना बेटा, फ्लावर का डायग्राम करते हैं। फ्लावर का सेक्सुअल पार्ट कौन सा है प्लांट का, सेक्सुअल पार्ट कौन सा है प्लांट का, फ्लावर। तो फ्लावर का डायग्राम करते हैं। फ्लावर दो तरह के हो सकते हैं भाई, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। क्या बोला मैंने, यूनिसेक्सुअल और बाय, मतलब क्या होगा बच्चे यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, एक फ्लावर जिसमें सिर्फ दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में है, बाइसेक्सुअल।
एक फ्लावर में आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। याद हो गया? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब आइदर मेल और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इन द फ्लावर, देन इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, देन इट इज नोन एज बाइसेक्सुअल। बेटा ये इसके अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड। हिबिस्कस सबसे कॉमन प्लांट है, आपने देखा होगा घरों के अंदर भी लगा रहता है। चाइना रोज इसको चाइना रोज भी बोला जाता है, हिंदी में इसको शायद गुड़हल कहते हैं, है ना। तो मतलब रेड से कलर की इसकी पेटल्स होती हैं हिबिस्कस की, और 4-5 पेटल्स होती हैं इसकी, और अंदर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो हम उसी का डायग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहले आपने ये लोअर क्लासेस में ही पढ़ा है, 6th-7th में मुझे नहीं पता, मतलब पढ़ा हुआ है ये। तो सबसे पहले बेटा बीच में एक पार्ट है फीमेल पार्ट, इस तरह से, ये फीमेल पार्ट है। नाम अभी हम लिखेंगे। तो फीमेल पार्ट एक मैंने ये बताया, बीच में सोलन पार्ट बनाया, एक नेक्सी बनाई, और ऊपर एक बॉक्सा बना दिया। ठीक, यहां पर अब हम बाइसेक्सुअल बना रहे हैं, फीमेल पार्ट हो गया। इसके चारों तरफ हम बना देते हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट बना देते हैं बेटा। मेल पार्ट है कुछ इस तरह से, कुछ बहुत छोटी छोटी पतली पतली डिंडिया सी हैं, इस तरह से। ठीक है, तो बेटा ये हो गए हमारे मेल पार्ट, और ये कुछ फिलामेंट्स हैं, और इसके ऊपर ये इस तरह से, ये बहुत ही सिंपल। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से बच्चों डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप सीख जाओ। बनाने के लिए कई बार आया है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया पिछले साल कोई डायग्राम नहीं आया था, है ना। जरूरी नहीं है इस साल भी ना आए, तो हमें प्रैक्टिस कर लेनी। सिंपल सा लेबलिंग तो जरूरी प्रैक्टिस करनी है। यहां पर अब ये हो गया बीच वाला बेटा, कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट। चारों तरफ मेल पार्ट, और ये एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेन पार्ट, ये तो फ्लावर के अंदर का है, क्या होगा बाहर? पेटल्स। तो पेटल्स बना लेते हैं। तो कुछ पेटल्स हमने बना ली फ्लावर के अंदर। डन। और सबसे नीचे यहां पर आ गया इसका ग्रीन पार्ट। डन। तो ये बच्चों एक सिंपल सा डायग्राम मैंने आपको बनाकर दिखाया। ठीक है भाई, लेबल कर लेते हैं, बस लेबलिंग ही तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेबल कर लेते हैं। देखना, सबसे पहले फीमेल पार्ट है ना। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट है बेटा, है ना। एक के ऊपर बॉक्स, ठीक है, एक के नीचे नेक, और एक के नीचे सोलन पार्ट। ठीक, इस सोलन पार्ट का नाम है बेटा, इस सोलन पार्ट का नाम है ओवरी। क्या नाम है? ओवरी। क्लियर? ध्यान से समझेंगे बेटा, लास्ट चीज समझा रहा हूं योगित, ध्यान से। इस सोलन पार्ट का क्या नाम है? ओवरी। ये जो नेक है इसको बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला जाता है? स्टाइल। ये पार्ट जो ऊपर का बॉक्स है बहुत स्टिकी है, ये बहुत ज्यादा क्या है? स्टिकी। इसको बोला जाता है स्टिग्मा। इसे क्या बोला जाता है? स्टिग्मा, बिकॉज इट इज वेरी स्टिकी। तो 3 पार्ट बताए बच्चों, याद हुए? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। एप्पल खाया? एप्पल, या फिर कोई आप देखना एप्पल में ना ऊपर एक डंडी सी निकली रहती है, वो कभी स्टाइल थी, जिसे स्टाइल से तोड़ के फेंक देते हैं। और ऊपर वो जो डंडी सी होती है ना, ऊपर से देखना थोड़ी मोटी सी होती है। ध्यान देना, कोई भी किसी और फ्रूट में देखना आप, और फ्रूट चेरी वगैरह किसी में भी देखना, मैंगो में देखना, तो एक डंडी सी होती है। वो डंडी क्या थी? छोटी सी, जो जिससे वो जुड़ा रहता है, वो क्या था? स्टाइल। स्टाइल से ही थोड़ा फेंक दे काम करने, वो काम उसका खत्म हो चुका है। और ऊपर ड्राई हो गई है वो, अब उसका काम जो था वो बताऊंगा, वो खत्म हो चुका है, वो फ्रूट बन गया। और ऊपर जो थोड़ा सा और मोटा सा पार्ट होता है, वो कभी क्या थी? स्टिग्मा। तो ये फीमेल पार्ट है। 3 पार्ट बताया फीमेल पार्ट में, कौन सा? ऊपर स्टिकी पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे का स्वॉलन पार्ट जो फ्रूट बन गया बाद में, क्या है वो? ओवरी। तो इन तीनों को कॉमनली बोला जाता है पिस्टिल। क्या बोला जाता है? पिस्टिल, या कार्पेल भी लिखा होता है कई जगह, पिस्टिल या कार्पेल। तो फीमेल पार्ट अगर आपसे पूछे फीमेल पार्ट का नाम क्या है, क्या लिखोगे? पिस्टिल या कार्पेल, जो याद हो जाए वो लिख लेना।
क्या लिखोगे, पिस्टिल या कार्पेल। मेल में दो ही पार्ट है, एक ये ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है एंथर, बिल्कुल सही। और एक बेटा ये पतली सी डंडी जिसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट, ये तो याद हो जाएगा, फिलामेंट एंथर याद कर लेंगे। तो फिलामेंट और ऊपर हो गया एंथर। इनको कॉमनली बोला जाता है स्टेमन। क्या बोला जाता है, स्टेमन। तो मेल पार्ट क्या है, स्टेमन। फीमेल पार्ट क्या है, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है, तो मेल पार्ट स्टेमन, फीमेल पार्ट पिस्टिल। मेल पार्ट में दो पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट एंथर और एक डंडी फिलामेंट। फीमेल में तीन पार्ट, ऊपर वाला स्टिकी पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। डन। अब यहां पर बेटा इसके अंदर, यहां पर ये जो मेल पार्ट है इसके अंदर क्या होते हैं, मेल गैमेट, जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन। तो यहां पर क्या मिलते हैं, पोलन ग्रेन्स। फीमेल में क्या होता है, ये मेल गैमेट है। फीमेल में क्या होता है बच्चे, एग। फीमेल का फीमेल गैमेट क्या है, एग। एग कहां मिलते हैं, इसमें। इसका नाम है ओव्यूल। क्या नाम है, ओव्यूल। ओव्यूल में मिलते हैं बच्चों एग। ओव्यूल में क्या मिल रहे हैं, एग। एग्स क्या है, फीमेल गैमेट। नीचे वाला ग्रीन पार्ट सेपल्स, ऊपर वाली ये पेटल्स। पेटल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। पेटल्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर एक फ्रेग्रेंस होती है ना, कुछ जूसेस होते हैं ताकि वो किसको अट्रैक्ट कर सके, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। क्लियर हो गया बच्चे, ये पार्ट बनाना आ गया। कल इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसके पार्ट्स याद करके आना, कल इसको यहीं से स्टार्ट कर देंगे। कल तो टेस्ट है ना, कल हमारा 3 टॉपिक का सिर्फ टेस्ट है बच्चों।